हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा की और किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ में हमने बात करी अभी तक पहले जू फ्लैजिलेट्स के बारे में बात करी, उसके बाद सार्कोडाइंस के बारे में बात करी या सार्कोडाइना के बारे में बात करी। अब तीसरा है, हमारा थर्ड है, जिसका नाम क्या है, सीलिएटा या सीलिएट्स, सीलिएटेड प्रोटोजोवन, जिसमें सीलिया पाएंगे उनकी बॉडी सरफेस पे, उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो इसमें देखेंगे सीलिएट्स आर द सीलिया बियरिंग नॉन पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं? सीलिया बियरिंग नॉन पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। ये क्या होते हैं? दे आर यूजुअली फ्री लिविंग होते हैं। अ फ्यू स्पीसीज में बी पैरासाइटिक। जैसे बैलेंटिडियम की बात करें तो ये क्या होती है? पैरासाइटिक होती है। द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल और सीलिया। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो होता है सीलिया होता है, जिसके द्वारा लोकोमोशन होता है। विच आर फाउंड स्कैटर्ड ऑन होल बॉडी सरफेस, जो कि पूरी बॉडी सरफेस पे पाया जाता है। एक्सेप्ट पैरासाइटिक फॉर्म द न्यूट्रिशन इन होलोजोइक। क्या होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। अगर पैरासाइटिक फॉर्म को छोड़ दे, अगर बैलेंटीडियम की बात छोड़ दें, तो जितने भी सीलिएटा होते हैं या सीलिएट्स होते हैं, उसमें पैरा होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। आगे देखेंगे, डेफिनेट माउथ। डेफिनेट माउथ होता है, जिसका नाम क्या होता है? साइटोस्टोम एंड गुलेट आर प्रेजेंट एक्सेप्ट पैरासाइटिक फॉर्म। एनल अपर्चर साइटोपाइक इज परमानेंट। जो एनल अपर्चर होता है या साइटोपाइक जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? परमानेंट पाया जाता है या परमानेंट होता है। वन और मोर कंट्रक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इवन इन मरीन एंड पैरासाइटिक फॉर्म। मरीन फॉर्म हो या पैरासाइटिक फॉर्म हो, दोनों में एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं, जिसका काम क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसको एक्सपेल आउट करता है, एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, मोस्टली टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। दो तरह के न्यूक्लियाई इसमें पाए जाते हैं। ऑफ विच वन इज लार्जर। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसे लार्जर कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? स्मॉलर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पैरामीशियम आता है, बैलेंटीडियम आता है, हाइलोफाइसा आता है, वर्टिसेला आता है और एसिनेटा आता है, और भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग में देख लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। ये क्या होता है? हम उस ऊपर ही देख चुके हैं। पैरामीशियम क्या होता है? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, स्लीपर के शेप का होता है, स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं इसे। इट्स बॉडी इज इंटायरली कवर्ड विद द सीलिया। इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, जो लोकोमोशन और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। आगे देखेंगे, द आउटर सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेलिकल। जो आउटर सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसे पेलिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेंट्रली द बॉडी हैज शैलो डिप्रेशन। वेंट्रली बॉडी के पास क्या, जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके पास क्या होता है? शैलो डिप्रेशन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव कहते हैं, विच लीड इनटू द कोनिकल वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट देखेंगे, वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट टू द साइटोस्टोम, जिसे माउथ कहते हैं, अ सॉर्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। पैरामीशियम इज हेट्रोकैरियोटिक। ये हेट्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब यहाँ पर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, लार्जर न्यूक्लियस होता है, उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं।
एंड द अदर इज स्मॉलर, जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो क्या होता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। तो दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, many non-contractile food vacuole are present in the cytoplasm. Two contractile vacuole are also present at opposite end. They help to get rid of the excess of water, thus help in the ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर एक्सपेल आउट करती हैं। Asexually paramecium divides by transverse binary fission। asexual reproduction जब ये होता है तो क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी अननोन है, बट पैरामीशिया में फॉलो कंजुगेशन। कंजुगेशन होता है जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म कह सकते हैं, विच इज ए प्रोसेस ऑफ क्या रेजुविनेशन। तो ये हो गया डायग्राम, ये किसका है, यहाँ पर सीलिया बहुत सारे पाए जाते हैं। दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक लार्जर न्यूक्लियस होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, एक न्यूक्लियस स्मॉलर होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर फूड वैक्यूल होती है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो वाटर को एक्सपेल आउट करती है बॉडी से, और कई सारी एक या एक से अधिक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जा सकती है। अब यहाँ हम देख लेते हैं बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ये पैरामीशिया है या पैरामीशियम है, यहाँ पे मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है। अब देखिए दोनों न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों डिवाइड होने लगे, मतलब एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, दोनों डिवाइड होने लगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा दूसरे स्टेज में, डिवाइडिंग न्यूक्लियाई। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, न्यू ओरल ग्रुप इफ फॉर्म्ड। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, एक नया ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाए। ये देखिए यहाँ एक तो ओरल ग्रुप ये था पहले से, ये पहले से था ओरल ग्रुप। अब देखिए यहाँ भी एक ओरल ग्रुप बनने लगा, यहाँ भी ओरल ग्रुप बनने लगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे तो ओरल ग्रुप भी बन गया है। माइक्रो न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो गया, फूड वैक्यूल का भी फॉर्मेशन हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, उसमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं और टू डॉटर न्यूक्लियाई या टू डॉटर पैरामीशिया बना देते हैं। ओके, तो ये हो गया बाइनरी फिजन इसमें पैरामीशियम में। नेक्स्ट देखेंगे डी फॉर्म, ये चौथा फॉर्म है हमारा स्पोरोजोन्स, जिसे हम स्पोरोजोन्स कहते हैं। ये भी क्या है, प्रोटोजोआ के फॉर्म है। दीज आर एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक फॉर्म, ये पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टर, इनके पास फॉलोइंग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे लोकोमोटर ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए स्पोरोजोन्स इन्हें कहते हैं। ऑल आर इंडोपैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक, डिजीज काजिंग होती हैं, और ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है पैरासाइटिक होता है। बॉडी इज कवर्ड बाय द इलास्टिक पेलिकल, जो बॉडी होती है इनकी इलास्टिक पेलिकल के द्वारा ढकी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, इनके पास सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। Asexual reproduction occurs in the sporozoans by the simple fission. The sexual reproduction involves the formation of the zygote, which give rise to the haploid spore. इसका एग्जाम्पल अगर देखें स्पोरोजोन्स का, तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, इट इज द काजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया फीवर, मलेरिया फीवर को ये बनाता है या काज करता है ह्यूमंस में। इट हैज अ डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, इनके पास क्या होती है, डाइजेनेटिक लाइफ जैसे होती है, लाइफ साइकिल होती है, जिसमें क्या होते हैं, दो होस्ट होते हैं इनके, एक मैन होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है इसका होस्ट। तो दो होस्ट हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डाइजेनेटिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द इट्स इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन इज कॉल्ड स्पोरोजोइट। जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है, उसे कहते हैं स्पोरोजोइट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द इन्फेक्शन टू द मैन कम्स थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जब फीमेल एनाफिलीज
मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड है अगर स्पोरोजोइट के द्वारा, अगर जिसने किसी को बाइट किया है, मान लीजिए मेरे मलेरिया हो गया, मुझको अगर ये बाइट करेगा फीमेल एनाफिलिस तो उसके अंदर स्पोरोजोइट चला गया। अब स्पोरोजोइट अगर उसके चला गया तो उसके क्या होगा, जो सलाइवा होती है उसके अंदर ये दबा पड़ा रहता है। जब ये दूसरे पर्सन को कट करेगा तब क्या होगा, स्पोरोजोइट का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द एनाफिलीज टू द ह्यूमन। अब देखिए 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर नोन, 4 तरह की स्पीसीज होती हैं इसकी। एक होती है पैरामीशियम सॉरी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड फोर्थ होती है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये हमने बात कर ली किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, और इनमें कई सारे ग्रुप्स के हमने बात करी जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंजाई के बारे में, किंगडम माइकोटा के बारे में। ओके, थैंक यू।